हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये दोपहरी देखिए, मैं इधर आई थी ऊपर कपड़े डालने, तो फिर मैं थोड़ी देर इधर स्टोर में ये खटिया बिछी है उधर लेट गई हूँ, क्योंकि इधर धूप भी आती है। देखो बाल्टी के ऊपर भी धूप आई है, और मैं इसको इस काट की जो धूप है वो चली गई है, तो मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँगी ताकि हम थोड़ी देर धूप में लेट जाऊँ। वैसे मैं बहुत कम आती हूँ धूप में लेटने, उसका एक कारण है कि मैं ज़्यादा देर धूप में लेट नहीं पाती, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। पर इस टाइम अकेली थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए तो काम भी हो चुके हैं। बेटी तो स्कूल से आएगी 3 बजे तक, और मेरा टॉमी मुझे नीचे से आवाज़ दे रहा है क्योंकि वो अकेला है, सो रहा था, तो मैं ऊपर चली आई। और वो भी धूप में नहीं आता, बैठता ही नहीं है वो बिल्कुल भी धूप में, तो वो नीचे सो रहा है। और सो रहा था, अभी मैंने देखा जाल से, तो वो देख रहा था ऊपर कि मम्मा कहाँ गई। उसको ये लगता है कोई कहीं भी जाए, लेकिन ये मम्मा कहीं ना जाए, क्योंकि बाकी सब तो रोज़ ही जाते हैं, मैं कभी कहीं नहीं जाती हूँ ना, इस वजह से उसको ये लगता है कि ये कहीं ना जाए। और नीचे से बराबर आवाज़ दे रहा है। और ये हॉर्न, ये आवाज़ें आपको मेरे वीडियो में भी सुनाई देती होंगी, क्योंकि मैं वॉइस करती हूँ उस टाइम भी ये सारी गाड़ियाँ तो निकलती हैं, इसलिए आवाज़ें आती है। उसके लिए सॉरी, उनको इग्नोर कीजिए। और चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है यहाँ, मुझे धूप में नींद ही नहीं आती है। तो नीचे ये चप्पल पर भूल गई मैं, यहीं रख देती हूँ। अभी नीचे चलती हूँ, ये बाल्टी भी ले ली। ये मेरे पौधे रखे हैं, अब हम नीचे चलेंगे। ये पौधा रखा है, ये मनी प्लांट, देखो यहाँ इतनी धूल आती है कि पौधों पर भी कितनी खतरनाक धूल हो गई है। चलिए अंदर चल, देखिए कोई नहीं है घर में, मैं ही घूमती रहती हूँ दिन में तो भूतों की तरह। ये देखिए, ये है मेरी छोना बाबू, इसको मेरे बिना अच्छा ही नहीं लगता। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो, इसकी जीजी स्कूल से आ गई है, तो उसको ये लग रहा है कहाँ गई, देखो हाँ। और ये है शाम का समय, शाम का मतलब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। और बेटी मेरी डांस क्लास गई है, तो जब तक वो आती है तो मैं सोच रही थी खाना बना लूँ शाम का, क्योंकि वो फिर ट्यूशन चली जाएगी, और ट्यूशन से आते आते लेट हो जाता है। और फिर वो खाना भी उसने तभी खाया था जब वो स्कूल से आई थी, तो मैं सोचा कि चलो बना लेते हैं, खाना तो बनाना ही, तो थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। और इसके पापा भी 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आज तो वो भी थोड़ा लेट आए थे। तो फिर मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, और इधर आलू काट के और पहले चौंक दूँगी, और फिर उसके बाद मैं मेथी कट करके उसमें डाल दूँ, क्योंकि आलू तो गलने में टाइम लगाती है, मेथी जल्दी गल जाती है। तो मैंने सोचा पहले आलूओं को कढ़ाई में छौंक के रख देती हूँ, रख के, तो वो आलू गलेंगे तब तक मेथी काट लूँगी। और मेथी मैंने धो के साफ़ करके पहले ही रख दी थी। और फिर मैंने कहा चलो इसको मेथी आलू की सब्ज़ी और दाल, क्योंकि मेथी आलू सब नहीं खाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत खाएंगे, और बेटी तो मेरी खाएगी नहीं। तो फिर मैंने दाल भी बना ली है, और दाल के लिए इधर लहसुन छील रही हूँ। अभी तो मैं मेथी काट रही हूँ, मेथी काटने के बाद मेथी डाल दूँगी कढ़ाई में, उसके बाद लहसुन छीलूँगी। लहसुन और टमाटर कट करके रख लूँगी। और जैसे ही दाल में सीटी आ रही है, जैसे ही दाल बन जाए, ठंडा हो जाएगा कुकर, तो उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। और ये मैंने टमाटर भी निकाल लिया फ्रिज से, मैं टमाटर काट के रख लूँगी तैयार, और जैसे ही बनेगी तो मैं उसमें तड़का लगा दूँगी, और फटाफट से आटा लगा के रोटियाँ भी बना लूँगी, ताकि वो खा के चली जाएगी, तो इतने टेंशन फ्री हो जाऊँगी कि मतलब वो भूखी नहीं गई है। और बच्चे हैं वो, खासकर वो तो कहती ही नहीं है कि मुझे भूख लग रही है। ये टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन मैंने कट करके रख लिया है, ये धनिया भी मैं रख लूँगी कट करके।
ये थोड़ा बहुत कचरा हुआ था उसको मैंने वहीं थैली रख के इसमें डाल दिया और ये आलू मेथी की सब्ज़ी बन गई है। और इसको कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया और सेम कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया और उसमें जीरा और हींग डाल दिया और लहसुन डाल दिया। ये कढ़ाई मेरी पूड़ियों की थी, उसमें मैंने सब्ज़ी बना ली थी आलू मेथी की, और उसी में मैं दाल भी छौंक दूँगी। और ये मेरा लहसुन गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूँगी। उसके बाद हरी मिर्ची डाल दूँगी इसमें। गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी थी वो डाल दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी भुन जाएंगी तब इसमें मैं और मसाले डालूँगी। मसाले कोई बेसिक से मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला था, वो शायद स्किप हो गया है। और इसमें टमाटर डाल के मैं ढक के रख दूँगी इसको, टमाटरों को गलने के लिए। धीमी आंच पर टमाटर गल जाएंगे, ढक के रख दूँगी इसको। तो ये मेरे टमाटर गल चुके हैं तो इसमें मैं दाल डाल दूँगी और इसको भी मैं थोड़ा धीमी आंच पे रख दूँगी ढक के। तो वो क्या है, दाल अच्छे से मसाले में मिल जाएगी। इसको मैं ढक के पकाऊंगी अभी थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट। और दाल को मैंने रख दिया और कुकर जो खाली हुआ था वो और बेटी का टिफ़िन ये सब मैं हाथों हाथ धो के रख दूँगी ताकि बर्तन इकट्ठे नहीं होते। फिर भी कितना भी हाथों हाथ कर लो तब भी हो ही जाते, लेकिन इतना बर्डन नहीं रहता कि बर्तन इकट्ठे हैं कि वो धोने हैं। तो मैं इसको भी फटाफट से साफ़ कर लूँगी। उन सारे बर्तनों को धो के रख दूँगी जब तक मेरी दाल बनती है और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। देखिए फटाफट से मेरे बर्तन भी धुल गए। काश हमारे हाथ पैसे भी इतने सपाटे से चलते होते। और ये दाल भी मेरी बन चुकी है, बर्तन भी मैंने धो के रख दिए थे। ये दाल मेरी बन चुकी है तो मैं इस दाल को भी ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में। देख रही थी मैं दाल गली कि नहीं, वो दाल तो, और बस दाल को ट्रांसफ़र कर उसके बाद धनिया डाल दिए दाल में। ये मैं दाल कर रही हूँ इस कटोरी में। दाल को ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें डालूँगी धनिया। और मेरी सब्ज़ी दाल बनके तैयार है। और ये कढ़ाई जो अभी खाली हुई है उसको भी हाथों हाथ धो के रख दूँगी क्योंकि ठंड है। इसमें जितनी जल्दी बर्तन कर लो उतना ही सही रहता है, काम जितना जल्दी निपटता चले उतना ही सही रहता है। ये फटाफट से मैंने कढ़ाई को धो के रख दूँगी इसको। और एक कढ़ाई धो के रख दी मैंने और उसके बाद लगाऊंगी मैं आटा। फटाफट से आटा लगा लूँगी क्योंकि वो जाएगी तब तक मैं उसे रोटियां दे दूँगी सेक के। आटा लग गया है मेरा। और फूली फूली रोटियां तैयार। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ये आज का डिनर आप ही कर लीजिए।